नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। नक्सल पर क्लियर स्टैंड, सियासी संकट से निकाला चंपई के लिए कैबिनेट विस्तार, क्यों है चुनौती। झारखंड में 31 जनवरी की रात हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और इस्तीफे से आए सियासी संकट को चंपई सोरेन बतौर मुख्यमंत्री बखूबी थामने में जुट गए हैं। महागठबंधन के सबसे बड़े दल के मुखिया की गिरफ्तारी के बाद जिस संकट की आशंका जताई जा रही थी, उसने अपनी सरकार को अब तक बचाए रखने में कामयाब दिख रही है। बता दें कि चंपई अपने 7 दिन के कार्यकाल में सरकार और सत्ता के बीच सामंजस्य बनाते हुए इसकी राह सुगम बनाने में जुटे हैं। विभागीय समीक्षा में उन्होंने अबुआ आवास, सर्वजन पेंशन और हेमंत सरकार के कार्यकाल में सभी कल्याणकारी योजनाओं को गति देने का निर्देश दिया तथा खान विभाग की समीक्षा करके बालू की नीलामी की प्रक्रिया को सरल करके उसकी उपलब्धता सुलभ करने का निर्देश दिया। जैप 4 में प्रशिक्षण परीक्षा पास कराने के एवज में 7 लाख वसूली मामले में केस। हवलदार से जमादार में प्रोन्नति के लिए जैप 4 में प्रशिक्षण हासिल कर रहे 140 प्रशिक्षुओं से प्रशिक्षण अवधि कम कराने व परीक्षा पास कराने के एवज में 7 लाख वसूली के चर्चित मामलों में सेक्टर 12 पुलिस ने शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की है। प्राथमिकी जैप डीआईजी रांची के निर्देश पर प्रशिक्षण के दौरान जैप 4 के प्रशिक्षण प्रभोस्ट मोहम्मद शहाबुद्दीन की शिकायत पर दर्ज की गई है। मामले में जैप 5 देवघर के प्रशिक्षणरत हवलदार पिंकू कुमार, राम प्रवेश वर्मा, जैप 6 जमशेदपुर के संजय शर्मा और जैप 4 बोकारो के रामायण सिंह को आरोपी बनाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि मालूम हो कि 19 जून 2023 से 24 दिसंबर 2023 तक जैप 5 देवघर के 65, जैप 3 गोविंदपुर धनबाद के 50, जैप 7 हजारीबाग के 22, जैप 9 साहिबगंज के 3 हवलदार जैप 4 बोकारो में प्रशिक्षणरत थे। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार इस दौरान वाहिनी के डीएसपी विनोद कुमार महतो को पता चला कि प्रशिक्षण की अवधि कम करने व परीक्षा पास करने के नाम पर प्रशिक्षुओं से प्रति प्रशिक्षु 5,000 रुपए की वसूली की जा रही है। कांग्रेस सांसद के गले की फांस बनी BMW कार, ईडी के सामने पेश हुए धीरज साहू, दर्ज होंगे बयान। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पूछताछ के लिए शनिवार को रांची स्थित कार्यालय बुलाया। साहू एजेंसी के सामने पेश हुए हैं, जहां उनसे हेमंत सोरेन से जुड़े मामलों में पूछताछ हो रही है। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। साहू को कल सुबह करीब 11 बजे रांची में ईडी कार्यालय में प्रवेश करते देखा गया। बता दें कि अधिकारियों ने कहा कि ईडी सोरेन के साथ उनके कथित संबंधों और 29 जनवरी को दिल्ली में झामुमो नेता के आवास से एजेंसी द्वारा जब्त की गई लग्जरी BMW कार के संबंध में साहू से पूछताछ करना और उनका बयान दर्ज करना चाहती है। अधिकारियों के अनुसार ईडी के अधिकारियों ने दक्षिणी दिल्ली में झारखंड सरकार द्वारा लीज पर ली गई संपत्ति में लग्जरी कार की चाबी मिली और छापेमारी पूरी होने के बाद एजेंसी उसे अपने साथ ले गई। साथ ही आपको बताते चले कि दरअसल हरियाणा की जिस कंपनी के नाम पर BMW रजिस्टर्ड है, उस कंपनी में धीरज साहू के परिवार की हिस्सेदारी है। उत्तर भारत में बर्फबारी का झारखंड में असर, सुबह शाम चल रही ठंडी हवा ने बढ़ाई परेशानी, 11 से 13 फरवरी तक बारिश के आसार। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में सुबह और शाम ठंडी हवा चल रही है। देश के उत्तरी हिस्से में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड में भी दिख रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 11 फरवरी को राज्य के कई जिलों में बादल छा सकते हैं। वहीं 12 फरवरी से राज्य के उत्तरी और निकटवर्ती मध्य जिलों में, जिसमें पलामू प्रमंडल और राजधानी रांची सहित आसपास के क्षेत्र आ सकते हैं, इनमें गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 13 फरवरी को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, जमताड़ा, बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और रांची में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बता दें कि मौसम विभाग रांची केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 14 और 15 फरवरी को पूरे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर रह सकता है। इस बार पश्चिमी विक्षोभ का असर लंबा रह सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि रहे पंकज मिश्रा को नहीं मिली बेल। इधर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के दिन अभी जेल में ही कटेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। गुरुवार को जमानत याचिका पर जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई हुई थी। अदालत ने दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि 1 साल से अधिक समय से जेल में बंद पंकज मिश्रा ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की याचिका पहले ईडी कोर्ट में दाखिल की थी, जहां से याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहां भी सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने पहले अपना फैसला सुरक्षित रखा, उसके बाद कल अपना फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी है। नींबू पहाड़ अवैध खनन की सीबीआई जांच पर रोक बरकरार, 16 फरवरी को अगली सुनवाई। जानिए एचसी के फैसले की वजह क्या।
साहिबगंज में नींबू पहाड़ अवैध खनन मामले में सीबीआई जांच पर हाईकोर्ट ने 16 फरवरी तक रोक लगा दी है। शुक्रवार को राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने जांच पर रोक बढ़ाते हुए सरकार को जवाब दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी। सीबीआई ने मामले में शुक्रवार को शपथ पत्र दाखिल किया। इस पर सरकार ने सीबीआई के प्रति उत्तर पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 16 फरवरी तय की है। बता दें कि सरकार ने याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने 18 अगस्त 2023 को सीबीआई को नींबू पहाड़ क्षेत्र में हुए अवैध खनन की प्रारंभिक जांच करने का आदेश दिया था, लेकिन जांच शुरू करने से पहले सीबीआई ने राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली। सीबीआई राज्य सरकार के मामलों में बिना किसी अनुमति के जांच नहीं कर सकती। लाभुकों के बैंक अकाउंट में भेजी गई 74.48 करोड़ की पहली किस्त। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में वर्ष 2027 तक कोई भी व्यक्ति कच्चा झोपड़ी नुमा आवास में नहीं रहेगा। राज्य सरकार सभी के लिए पक्का आवास की व्यवस्था करेगी। वे शुक्रवार को बिष्टुपुर गोपाल मैदान में कोल्हान स्तरीय अबुआ आवास योजना की लॉन्चिंग समारोह को संबोधित कर रहे थे। चंपई सोरेन ने कोल्हान के 24,827 लाभुकों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के मार्फत पहली किस्त के तौर पर 74.48 करोड़ रुपए भेजे। हर लाभुक को पहली किस्त के तौर पर 30,000 रुपए दिए गए हैं। साथ ही स्वीकृति पत्र भी दिया गया। बता दें कि सीएम ने 50 मिनट के संबोधन में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की सोच व 2019 में सरकार गठन के बाद उनके द्वारा लागू किए गए योजनाओं की सराहना करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी व राज्य की पूर्व की रघुवर सरकार पर जमकर खिंचाई की। हेमंत सोरेन के दोस्त तक पहुंची जमीन घोटाला जांच की आज दिन भर पूछताछ। ईडी ने किया पूछे सवाल। रांची जमीन घोटाले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी दोस्त विनोद सिंह से दिन भर पूछताछ की। वहीं हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के मोबाइल फोन का पूरा डेटा ईडी ने उनकी मौजूदगी में निकाला और उनकी क्लोगिंग की। जानकारी के मुताबिक ईडी ने विनोद सिंह से पूछा कि किन किन अफसरों से उसने ट्रांसफर के लिए पैसे की वसूली की। साथ ही हेमंत के मुख्यमंत्री रहते हुए उसने कहां से पैसे की उगाही की। बता दें कि रांची जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने विनोद सिंह को दिन के 11 बजे हाजिर होने का सम्मन भेजा था। विनोद सिंह के आने के बाद ईडी के अधिकारियों ने सीएम रहते हुए हेमंत सोरेन के साथ किए गए चैट पर दिन भर सवाल पूछे। जेएसएससी पेपर लीक में चेन्नई से 2 गिरफ्तार, दोनों बिहार के रहने वाले। पटना में छापेमारी, रांची के कोचिंग संचालकों से भी होगी पूछताछ। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में एसआईटी ने चेन्नई से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों को रांची लाया जा रहा है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। ये दोनों युवक बिहार के ही हैं। हालांकि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसआईटी का नेतृत्व कर रहे सदर डीएसपी संजीव कुमार बेसरा ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इस मामले में पटना में भी छापेमारी चल रही है। इससे पहले गुरुवार को पटना से एक युवक को पकड़ा गया था, जिससे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि यह परीक्षा 28 जनवरी को हुई थी, जिसका पेपर पहले ही लीक हो गया था। उस दिन जेएसएससी की ईमेल पर दोपहर 2:32 और 2:38 बजे प्रश्नों के उत्तर 4 पन्नों में भेजे गए थे। परीक्षा के बाद इसका मिलान किया गया तो पता चला कि तृतीय पाली में सामान्य ज्ञान की परीक्षा में पूछे गए 150 प्रश्नों में से अधिकतर के जवाब मिल रहे थे। इसके बाद आयोग ने पहले तृतीय पाली की परीक्षा रद्द की। इसके बाद उस दिन हुई अन्य 2 पालियों और 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा भी रद्द कर दी थी। झारखंड के इस कलाकार ने बनाई मुंबई में अपनी पहचान। 1000 लेकर घर से निकले थे। 15,000 से ज्यादा फिल्म, 60 विज्ञापन में कर चुके हैं काम। झारखंड के छोटे से इलाके से बड़ा सपना लेकर मुंबई पहुंचे जनार्दन झा अब खुली आंखों से देखे अपने सपने को पूरा होते देख रही हैं। कई दिग्गज कलाकारों के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर किया। बोकारो स्थित चंदर कियारी जैसे सुदूर गांव के रहने वाले जनार्दन झा मात्र 1000 रुपए लेकर घर से निकले थे। कई फिल्मों में काम किया और टीवी सीरियल के साथ साथ कई एड फिल्में भी की। धोनी की बायोपिक फिल्म द अनटोल्ड स्टोरी से सहायक कलाकार के तौर पर एक्टिंग की शुरुआत करने वाले जनार्दन के पास कई ऑफर हैं। बता दें कि कलाकार की घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। जब उन्होंने एक्टिंग को अपना करियर चुना तब एक तरफ घर की हालात ठीक नहीं, साथ ही उस पर घर वालों की तरफ से नौकरी करने का दबाव था, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और स्ट्रगल को चुना। पलामू समेत 9 सीटों पर लड़ना चाहती है कांग्रेस, बोले रामेश्वर उरांव। कांग्रेस नेता हुआ पूर्व मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी 9 लोकसभा सीटों पर लड़ना चाहती है। इनमें लोहरदगा, खूंटी, चाईबासा, गोड्डा, कोडरमा, रांची, हजारीबाग, धनबाद व पलामू लोकसभा सीट शामिल है। जबकि राजद को राज्य में 1 सीट चतरा दिया जा सकता है। यद्यपि यह अंतिम नहीं है। इस पर सभी पार्टी के आला कमान साथ मिलकर राय विचार करेंगे, तब जाकर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि शुक्रवार को न्याय यात्रा के नीतिम गढ़वा पहुंचे रामेश्वर उरांव ने स्थानीय परिषद में पत्रकारों को बताया कि सभी का मकसद एक ही है, भाजपा को पराजित करना। इस वजह से रिजल्ट बेहतर हो, इस पर सभी दलों को फोकस करना है। जैसे तैसे लड़ने से कुछ नहीं होगा। श्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि हेमंत सोरेन के मामले में सबूतों को तोड़ा मरोड़ा गया है, यह कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।